गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के सिलेबस के ऊपर और एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि जो आपका ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है क्या रहने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार सरकार और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है टीआरई 4 को लेकर जो है नोटिस जारी कर दिया गया है और आपको ये पता है कि अगले महीना में आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि बिहार बीपीएससी टीआरई का जो वैकेंसी आई है, तो हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे क्लास 1 से 4 तक की। तो मैं आपको 1 से 5 तक की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके पहले एग्जाम बीपीएससी टीआरई 1 ने 2 ने 3 ने लिया था वो आपका एग्जाम पैटर्न अलग था, समझ गए। लेकिन अब जो है आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, क्योंकि अब आपका पीटी और मेंस की तरह होगा। जैसे आपका रियल बीपीएससी होता है जिसे लोग एसडीएम डीएम बनते हैं, तो उस तरह जो है आपका बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी का 2 एग्जाम होंगे। अब आपका पीटी होगा और फिर आपका मेंस होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आपका अक्टूबर महीने में पीटी का एग्जाम होगा और आपका जनवरी में लगभग आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो ये 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से टीचर वैकेंसी निकलेगा। साथ ही साथ सीट लगभग आपका 32,800 कुछ दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि उस लॉलीपॉप को देखा जाए तो केवल आपका 3 से 4 हजार के बीच में सीट है, तो वो काफी कम है, जिसमें महिलाओं को भी 35% आरक्षण दिया जाएगा। और एक और सवाल ये भी आ रहा है कि टीआरई 4 जो आया है क्या उसमें 24 से 26 वाले बच्चों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट उनका एग्जाम हुआ है, सीटेट क्वालिफाई है। ऐसे देखा जाए तो 2021 से 23 वाले बच्चों को मौका मिला था टीआरई 1 में। तो उम्मीद करते हैं कि टीआरई 4 में 2024 से 26 वाले बच्चों का भी मौका मिलना जरूरी है। मिलेगा नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ जो ये सिलेबस और पैटर्न, सिलेबस तो आपका लगभग बीपीएससी का वही रहने वाला है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में चेंज हो जाएगा क्योंकि पीटी और मेंस आएगा। तो अब रही बात कि मेरे प्यारे बच्चों जो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा या एग्जाम का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो बीपीएससी एग्जाम होता था उसमें क्या था, आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से आपका 100 जो है 20 जो है जनरल क्वेश्चन थे, जीके से, मतलब जनरल क्वेश्चन बोलिए, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ इंक्लूड थे। और 30 क्वेश्चन आपका जो है लैंग्वेज पेपर से पूछा जाता था। 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पेपर से पूछा जाता था। तो ये बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आपका जनरल पेपर था, जनरल पेपर से आपका 120 क्वेश्चन और आपका लैंग्वेज पेपर से आपका जो है लैंग्वेज पेपर से मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाते थे, तो आपका 30 क्वेश्चन। इसमें पास करने के लिए, ये 30 नंबर में पास करने के लिए आपको 9 मार्क्स लाने की आवश्यकता थी, जहां पर आपको इंग्लिश से सवाल मेरे प्यारे बच्चे 9 पूछे जाते थे और उर्दू और आपके हिंदी से लगभग जो है मेरे प्यारे बच्चे 21 या 20 पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन। और पास करने के लिए 9 नंबर लाने पड़ते थे। और ये जो आपका 120 नंबर पूछा जाता था मैथ से, साइंस से, जीके से, करंट अफेयर से, समझ गए, मिलाकर, तो इसी से क्या होता था मेरे प्यारे बच्चे, मेरिट बनता था। मेरिट जो है मेरे प्यारे बच्चे बनता था, समझ गए। यानी कि यही 120 नंबर आपके मेरिट बनाने में मदद करता था। और ये केवल आपको एक आहारता था जिसको आप केवल क्वालिफाइंग मार्क्स 9 नंबर लाना था। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि भाग 1 में जो भाषा से पूछा जाता था वो 30 नंबर का अंक था, जिसमें आपका अंग्रेजी से 8 या 9 प्रश्न पूछे जाते थे और उर्दू या बांग्ला जिनका जिनका अपना लैंग्वेज था वो 22 प्रश्न पूछे जाते थे। और इसमें आपको मिनिमम 30% नंबर पास करने के लिए लाना होता था, यानी कि 9 नंबर लाना जरूरी था, तभी आप जो है सेकंड पेपर में आपका नंबर काउंट होता था। तो ये आपका सामान्य अध्ययन था जहां पर 120 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जहां पर आपको गणित से लगभग आपका 15-16 सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता से यानी सामान्य विज्ञान से भी आपका 15-16 सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और आपका रीजनिंग से भी 15 सवाल पूछे जाते थे और जीके से आपका लगभग जो है 40 प्रश्न आपका लगभग पूछा जाता है। यही आपका रेशियो रहता है, समझ गए। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि जो ये आपका भाग 1 होता है, भाग 2 तरह का 150 सवाल, लैंग्वेज पेपर, सामान्य अध्ययन, 30 नंबर में आपको 30% यानी 9 नंबर लाना होगा। और ये मुख्य परीक्षा आपका 20 में जितना मार्क्स लाएगा वो आपको मेरिट बनेगा। 150 नंबर का 150 मार्क्स का ये सवाल होता था और निगेटिव इसमें मेरे प्यारे बच्चे होता है। जी हाँ,
शायद निगेटिव इसमें नहीं होता है, नहीं निगेटिव नहीं है इसमें। जी है मेरे प्यारे बच्चे, अब शायद निगेटिव लग जाए वो अलग बात है, समझ गए। लेकिन इसके पहले जो आपका टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ था उसमें निगेटिव नहीं था, समझ गए। टीआरई 3 में भी जो है मेरे प्यारे बच्चे निगेटिव नहीं था, लेकिन अब जो है एग्जाम पैटर्न में चेंज आया हुआ है। और अब बीपीएससी जो आपका जो रियल एग्जाम लेता है, जिसको आपको पता है, जैसे आपका 72वीं एग्जाम होने वाला है, 73वीं, तो उसमें क्या होता है, पीटी होता है, समझ गए। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। इस बात को आप जान लीजिए कि जो बच्चा पीटी में भी लगभग आपका 100 सवाल आपका लगभग होगा, 100 मार्क्स का आपका सवाल पूछा जाएगा, जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा वही बच्चा जो है मेंस के एग्जाम दे पाएगा। और जो मेंस में अच्छा नंबर लाएगा, जो बच्चा मेंस में अच्छा नंबर आएगा, तभी उनका जो है क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरिट बनेगा। तो मुझे लगता है कि पीटी एग्जाम जो होगा आपका बीपीएससी टीआरई 4 का, इसमें 100 सवाल रहेगा, जिसमें आपका मिक्सअप रहेगा, यानी इसमें सारे कुछ के होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब होंगे। लेकिन मेंस एग्जाम में भी आपका लगभग वही होगा, क्वेश्चन का लेवल टफ होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके डाउट जो भी थे वो क्लियर हो गए होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार बीपीएससी में जो सीटों की संख्या है वो भी जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा क्लास 12 में है, जहां पर आपको 3695 रसायन विज्ञान में, और आपका जो है 1700 आपका जो है 58 पद जो है भौतिकी में है। बाकी अगर टीआरई 4 की बात कर ले 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए एक छोटा सा लॉलीपॉप है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस लॉलीपॉप को आप यहां देख लीजिए, जहां पर सामान्य विषय में 3065 है, और उर्दू के लिए जो है उसमें भी आरक्षण दे दिया गया है। 757 सीट उर्दू के लिए है। बांग्ला के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपका यहां पर 25 सीट है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, समझ गए। टोटल आपका जो है 3847 सीट है। तो एक तरह का लॉलीपॉप है, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहने वाला है। तो आप लोग तो अपनी तैयारी में लग जाइए। तैयारी करने के लिए मेन चीज मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी का बुक है, जिसको आप क्या कीजिएगा, जो आपका एनसीईआरटी का मेरे प्यारे बच्चे सामान्य ज्ञान का बुक है, समझ गए। सामान्य ज्ञान की बात कर ले, समझ गए, जहां पर आपको एसएसटी बोलिए, जो भी बोलिए इसको, तो ये आपका 6 to 12 तक का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। और वहीं पर साइंस की बात कर लेंगे तो ये भी आप जो है मेरे प्यारे बच्चे 6 to 12 तक का बुक अध्ययन कर लीजिए। मैं आपको बता दूं सारा सवाल आपको इसी से आएगा। और आप जो है बीपीएससी का एक प्रीवियस ईयर कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए जो टीआरई 4 से रिलेटेड हो, और टीआरई 4 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और डेली लगाना शुरू कीजिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बेहतर आप स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि इस बार आपका पैटर्न चेंज हुआ और ये कंफर्म है कि पैटर्न चेंज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे 2024 से 26 वाले हैं उनके लिए आवाज उठाया जाएगा, बहुत जल्द उठाया जाएगा। धन्यवाद।